अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं ज़िक्र के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब कब्रिस्तान में अज़ाब देखा तो मैं रोने लगा। उसके कुछ देर बाद कब्रिस्तान में अज़ाब हट गया था और मुझे हंसी आई। और किसी ने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ जो आपको हंसी आई और ऐसी क्या वजह रही कि कब्रिस्तान से अज़ाब हट गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक परिंदा आया और उसके मुंह से एक हड्डी गिर गई, छोटी सी, जो कब्रिस्तान में गई और कब्रिस्तान पे सारा अज़ाब हटा दिया गया। तो उसने इसके साथ उससे पूछे कि ऐसा क्या था उस हड्डी में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हड्डी उसके जिस्म की थी जिसने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया था। लिहाजा कि ज़िक्र करने का तरीका और ज़िक्र करने की फ़जीलत क्या है कि एक छोटी सी हड्डी जो कब्रिस्तान का अज़ाब हटा सकती है, लोगों को जहन्नम से बचा सकती है, एक हड्डी, तो उसका मुकाम क्या होगा जो ज़िक्र करने वाला होगा। वही और जो ज़िक्र करने वाले लोग होते हैं उससे ज़्यादा कुरान शरीफ फरमाता है कि ज़िक्र से ज़्यादा कोई इबादत दुनिया में नहीं है। अगर आपकी सब इबादत छूट जाती है बट सिर्फ आप ज़िक्र कर लेते हो, बस यही, मतलब इससे ज़्यादा इबादत कुछ है ही नहीं। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बार जब दिल अल्लाहू कहता है तो 72,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है, और 72,000 बार हम कुरान कभी पढ़ भी नहीं सकते। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम का आग हराम है जो ज़िक्र करने वाला होगा अल्लाह ताला का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला ने इस कदर ताकत दी होती है कि वो उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर चीज़ मिल जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है, और जन्नत तो जन्नत ही है, वो उससे मिल जाता है, और उसको अल्लाह बहुत करीब रखता है, अल्लाह का दोस्त होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा तन्हाई में अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो, अल्लाह ताला को याद किया करो, क्योंकि अगर आपकी बाकी इबादत है वो आपसे मुकम्मल नहीं हो जाती है, आप नहीं कर पाते हो, लेकिन जो ये अल्लाह ताला का ज़िक्र है इसमें आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उतनी मेहनत नहीं लगती है, बस दिल में ज़िक्र करना है अल्लाह ताला का, इसमें अल्लाह का, तो ये आपके बॉडी से तमाम नहस असरात को ख़त्म कर देती है, शैतान को इस कदर मिटा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का अगर कोई चीज़ मौत है तो वो इसमें अल्लाह का ज़िक्र है। शैतान अगर किसी चीज़ के आगे बेबस हो जाता है वो अल्लाह का ज़िक्र है। अगर आपका रूह अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है, बस समझ जाए कि शैतान की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि जो ज़िक्र है उसके सामने शैतान जल के राख हो जाता है। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पे जिन्नात, शैतान, कोई भी हमला करने वाला होता है, आपकी रूह को वो कहते हैं ना, आपकी रूह पे कब्ज़ा करना चाहता है और आप पे अटैक करता है, आप पे असरअंदाज होना चाहता है, तो उस वक़्त जब आप ज़िक्र करते हो वो आप पे असरअंदाज नहीं हो जाता है, और जब आप करने लगते हो वो आप पे हावी नहीं हो, या वो मरदूद हो जाता है। क्योंकि जो ज़िक्र है इसमें अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र में ताकत रखी है, ये एक बार अल्लाह पढ़ने से, दिल जब एक बार अल्लाह पढ़ता है तो 72,000 कुरान का सवाब जब मिलता है, तो शैतान की क्या औकात रह जाती है उसके बाद कि वो आप पर हावी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, चाहे आप लोगों को दुनियावी मसरूफ़ियत में वक्त मिलता है इबादत करने का या नहीं मिलता है, लेकिन अपने दिल में अल्लाह ताला का नाम बसा लो और उसके नाम को पुकारते रहो, काम भी करते रहो, तो आप इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी काम, क्योंकि शैतान की मौत यही है, और आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़िक्र करने वाले पर जहन्नम हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़िक्र करने वाला जब ज़िक्र करता है पहले तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और अगर आगे आगे वो गुनाह करता भी है और ज़िक्र उस तमाम गुनाहों को धो लेता है। और ये ज़िक्र जो है ये ज़ुबान से नहीं करना है, बस ये आपका दिल करना चाहिए। ज़ुबान आपकी कहीं भी हो लेकिन दिल में अल्लाह अल्लाह होना चाहिए। ये ज़िक्र की फ़जीलत है, और इससे बढ़कर दुनिया में कोई इबादत नहीं। इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में किया गया है कि ज़िक्र से बढ़कर कोई इबादत नहीं।
جو ذکر میں فائدہ ہے، جو ذکر میں نعمت ہے، جو ذکر کا اجر ہے، جو اس میں کامیابی ہے، جو اس میں بلندی ہے، جو اس کے درجات ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ذکر کا خاص بیان کیا گیا قرآن شریف میں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ذکر کیجئے، تو پھر آپ لوگ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے قریب جاتا ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کی منہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا کبھی کرے گا بھی نہیں نا، بٹ اس نے نیت کی تو قبول ہو جاتی ہے۔ شیطان تو اس گھر کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا ہے جہاں ذکر ہو رہا ہوگا۔ اور ذکر سے سب سے بڑی چیز، جب آپ کی دل کے دھڑکنیں ذکر کرنے لگتی ہے نا، تو نور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نور آپ کی باڈی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی لائف میں 72,000 قرآن کا ثواب ایک بار اللہ پڑھنے سے حاصل کرو، اور اگر آپ بار بار پڑھتے ہو تو آپ کے حصے میں جتنی نیکیاں آ جائے گی تو آپ کو جہنم تو آپ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ باقی وسلام۔